स्वागत है बच्चों जीटी साइंस के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फर्स्ट मैथ्स नेक्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन एंड राइटिंग ऑफ 71 टू 80। अब देखो, हमने इंट्रोडक्शन एंड राइटिंग ऑफ 71 टू 80 के पहले क्या पढ़ा था? 61 टू 70। अब 70 के बाद क्या आता है? देखो, जैसे यहाँ पर ही हमें पता चल क्या आता है, 70 एंड 1 यानी कि 71। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? 71 से लेकर 80 तक पढ़ने वाले। अब देखो, उसको पढ़ने से पहले टेंस एंड यूनिट हम सबको पता है क्या होता है। टेंस का मतलब क्या होता है? जब 10 यूनिट्स यानी कि 10 सिंगल्स का ग्रुप बनाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। और यूनिट्स का मतलब क्या होता है? सिंगल। अगर वो सिंगल है, ग्रुप में नहीं है, तो वो क्या होते हैं? यूनिट। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये ऐसे ग्रुप में है तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? टेंस बोलेंगे। ये ऐसे सिंगल में तो इसे हम क्या बोलेंगे? यूनिट्स बोलेंगे। तो ये तो हो गया आपका टेंस एंड यूनिट के बारे में। अब देखो 70 के बाद क्या आता है, काउंट करो यहाँ पे 1 2 4 5 6 7। कितने ग्रुप्स है यहाँ पे? 7 टेंस के 7 टेंस। अब हमें पता है 7 टेंस इक्वल टू कितने होते हैं? 70 यूनिट्स होते हैं। 70 और प्लस यहाँ पे 1 यूनिट है। अगर हम 70 प्लस 1 करें, हमें पता है 0 में 1 प्लस करेंगे तो कितना होता है? 1 ही होता है। तो 1 और 7 कितना मिलेगा? 71। यानी कि 7 टेंस 1 यूनिट। 7 टेंस 1 यूनिट होती है, 7 टेंस 1 यूनिट होती है हमारी 71। 7 टेंस 1 यूनिट क्या होता है? 71। उसमें हम क्या करेंगे? 70 लिखेंगे देन 1 लिख देंगे। 71 71। नेक्स्ट अब यहाँ पर काउंट करो 1 यूनिट 2 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट 7 यूनिट। यहाँ पर कितने? सॉरी यूनिट नहीं, टेंस। यहाँ पर कितने टेंस है? 7 टेंस है। यूनिट्स कितने? 1 2 2 यूनिट्स। 7 टेंस 2 यूनिट। 7 टेंस 2 यूनिट को हम क्या बोलते हैं? 72। यानी कि 7 2 72। नेक्स्ट 1 टेंस 2 टेंस 3 टेंस 4 टेंस 5 टेंस 7 टेंस। अगेन यहाँ पर कितने टेंस है? 7 टेंस है। 7 टेंस है। कितने यूनिट्स है? 1 2 3 यूनिट्स है 3। 7 टेंस 3 यूनिट। 7 टेंस 3 यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? 73। उसे हम कैसे लिखेंगे? 3। 7 टेंस 3 यूनिट्स को बोलते हैं हम 73। नेक्स्ट अब 7 4 74 क्या? देखो 1 2 3 4 5 6 7। अगेन यहाँ पर कितने टेंस है? 7 टेंस है। और कितने यूनिट्स है? 1 2 3 4। 7 टेंस 4 यूनिट। 7 टेंस 4 यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? 7 टेंस 4 यूनिट्स को हम बोलते हैं 74। यानी कि 70 एंड 4 74। 74 का मतलब क्या होता है? 7 टेंस 4 यूनिट। और 7 टेंस 4 यूनिट का ही मतलब क्या होता है? 74। नेक्स्ट वापस से काउंट करो 1 टेंस 2 टेंस 3 टेंस 4 टेंस 5 टेंस 6 टेंस 7 टेंस। वापस से यहाँ पर कितने टेंस है? 7 टेंस है। 7 टेंस एंड यूनिट कितने हैं? काउंट करो 1 2 3 4 5। 7 टेंस 5 यूनिट। 7 टेंस 5 यूनिट का मतलब क्या होता है? 75। 7 5 75। 7 टेंस 5 यूनिट। 7 टेंस 5 यूनिट का मतलब क्या होता है? 75। तो देखो यहाँ पर अभी हमने 71 से 75 तक सीख लिया, जिसमें 7 टेंस 1 यूनिट क्या होता है? 7 टेंस 1 यूनिट होता है 71। 7 टेंस 2 यूनिट। 7 टेंस 2 यूनिट क्या होता है? 72। 7 टेंस 3 यूनिट 73। 7 टेंस 4 यूनिट 74। 7 टेंस 5 यूनिट 75। अब 7 टेंस 5 यूनिट यानी कि 75 के बाद क्या आता है? वापस से हम यहाँ पर काउंट करते हैं। यहाँ पर कितने टेंस है? 1 2 3 4 5 6 7। वापस यहाँ पर कितने टेंस है? 7 टेंस है। और यूनिट कितने? काउंट करो 1 2 3 4 5 6। कितने यूनिट्स है? 6। 7 टेंस 6 यूनिट। 7 टेंस 6 यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? 76। नेक्स्ट 76 के बाद क्या आता है? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 7 टेंस एंड 1 2 4 5 6 7। अब यहाँ पर 7 टेंस 7 टेंस 7 यूनिट। 7 टेंस 7 यूनिट्स को हम क्या लिखते हैं? 77। 7 टेंस 7 टेंस एंड 7 यूनिट्स को हम क्या लिखेंगे? 77। नेक्स्ट वापस से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। 7 टेंस 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 टेंस 8 यूनिट। 7 टेंस 8 यूनिट्स को हम क्या रीड करते हैं? 78। 7 टेंस 8 यूनिट को हम क्या रीड करते हैं? 8। अब नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7। अब वापस से 7 टेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 यूनिट्स।
7 टेंस 9 यूनिट, 7 टेंस 9 यूनिट को हम क्या रीड करेंगे 79, 7 टेंस 9 यूनिट को हम क्या रीड करते हैं 79। अब नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ पर कितने टेंस हमें दिख रहे हैं 8 टेंस दिख रहे हैं, और यहाँ पर क्या कोई यूनिट है, तो यहाँ पर यूनिट तो नहीं है, यूनिट नहीं है, अब यूनिट की प्लेस खाली है, तो वहाँ पर हम क्या लिखते हैं 0 लिख देंगे। अब देखो 8 टेंस का मतलब क्या होता है 80 होता है, ये हमें पता है, जब हम टेंस सीख रहे थे तब हमने देखा था। 1 टेंस का मतलब होता था 10 यूनिट, 2 टेंस का मतलब होता था 20 यूनिट, 3 टेंस का मतलब होता था 30 यूनिट, वैसे 4 टेंस का होता है 40, 5 टेंस का होता है 50 यूनिट, 6 टेंस 60 यूनिट, 7 टेंस 70 यूनिट, 8 टेंस इक्वल टू 80 यूनिट, 9 टेंस इक्वल टू 90 यूनिट, ऐसे करके हमने ये सब सीखा था। तो 8 टेंस 0 यूनिट, 8 टेंस 0 यूनिट, यानी कि 8 टेंस का मतलब क्या होता है 80, और 80 की स्पेलिंग क्या होती है EIGHTY, EIGHTY, ये क्या होता है 80 की स्पेलिंग होता है, और 80 हम कैसे लिखते हैं 80। तो ये हो गया आपका 71 से लेकर 80 तक। अब देखो नेक्स्ट आपको क्या बोला है तोरन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब वापस से यहाँ पर आपको तोरन दिया गया, बट तोरन को करने से पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा 71 से 80 तक, तो बहुत ज्यादा इजी होता है। अब देखो 71, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 7 टेंस 1 यूनिट, 7 टेंस 1 यूनिट 71, फिर आता है 72, फिर आएगा 7 टेंस 3 यूनिट 70, 7 टेंस 4 यूनिट 74, 7 टेंस 5 यूनिट 75, 7 टेंस 6 यूनिट 76, 7 टेंस 7 यूनिट 77, 7 टेंस 8 यूनिट 78, 7 टेंस 9 यूनिट 79, 7 टेंस सॉरी यहाँ पे 7 टेंस एंड 9 यूनिट 79, 79 के बाद आता है 8 टेंस दैट इज 80। तो ये हो गया आपका तोरन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जैसे 71 72 73 4 75 70 77 78 79 फिर 80, तो ये हो गया आपका 71 से लेकर 80 तक। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है देखो, अब हमें कहाँ तक के नंबर आने चाहिए, तो अब हमने सीखा है यहाँ पर 1 to 80, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 1 to 80 तक लिख लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 21 22 23 23 24 24 25 20 26 27 28 29 20 30 30 31 31 32 32 34 35 30 36 7 37 38 38 39 39 40 40, जो कि आपका 1 से लेकर 40 तक। अब 40 के बाद क्या आता है 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 48 47 48 48 49 49 70 70। अब सॉरी 70 नहीं आता, 49 49 50 50 है तो 50। अब नेक्स्ट 51 51 52 2 53 54 4 55 55 56 57 57 58 59 60 60 तक। अब नेक्स्ट 61 61 63 65 7 6 8 68 69 70 70। अब 70 70 के बाद अभी हमने सीखा वो क्या था, वो भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। 70 70 के बाद 71 72 7 7 75 75 7 7 7 7 8 7 9 9 80 80। ये हो गया 1 to 80। अब 1 to 80 के बाद क्या आता है ये हम कहाँ देखेंगे
हम देखने वाले नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर आपका किसके ऊपर होगा? इंट्रोडक्शन एंड राइटिंग ऑफ 81 to 90। अब 81 to 90 क्या होता है वो हम कब देखेंगे? नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।